आज मार्केट कैसे रहेगा? कल मार्केट के अंदर तेजी देखने को, उधर से डाउ जोन के अंदर भी तेजी नजर आई, एसजीएक्स निफ्टी के अंदर भी तेजी देखने को मिली और यहाँ पे एफआई की तरफ से 614 करोड़ की खरीदारी देखने को, डीआई की तरफ से भी 125 करोड़ की खरीदारी देखने को। अब इस खरीदारी और बिकवाली के पीछे बड़ा राज छुपा इस डाटा के अंदर समझ में आएगा। मार्केट पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा, रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो, फ्यूचर ऑप्शन की साइड कहां कितनी कितनी पोजीशन बना के चल रहे हैं, सब इस डाटा के अंदर समझ में आएगा। बैंक निफ्टी के अंदर प्राइस एक्शन ब्रेकआउट देखने को मिला। कल निफ्टी के अंदर देखें तो बिल्कुल 50 पॉइंट की ही तेजी देखने को मिली, लेकिन बैंक निफ्टी के अंदर देखें तो बिल्कुल 500 पॉइंट की तेजी यहां पे बैंक निफ्टी दिखा देता है। बिल्कुल जो ये अच्छी खासी बैंक निफ्टी के अंदर तेजी आई बैंकों के अंदर, लेकिन निफ्टी के ऊपर बिल्कुल थोड़ा सा असर निकलता हुआ नजर आया, लेकिन मात्र 50 पॉइंट की तेजी दिखाता हुआ नजर आता है। लेकिन बैंक निफ्टी के अंदर जबरदस्त तेजी और इसी तेजी का हमने बिल्कुल फायदा उठाया। ये आपके साथ में बिल्कुल शेयर करता रहता हूं। अच्छे वाला मोमेंटम जैसे ही कैच करने को मिलता है आपके साथ, बिल्कुल जहां पे कल देखे बिल्कुल बैंक निफ्टी के अंदर अच्छा खासा 250-300 पॉइंट की मोमेंटम बिल्कुल आपको टेलीग्राम पे अपडेट करता रहता हूं, साथ के साथ एक एक लेवल पर और स्ट्राइक सिलेक्ट करके भी आपको पूरा अपडेट करता रहता हूं। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहां पे जाके आप करके आप आराम से ज्वाइन कर सकते। तो निफ्टी जो है सुबह सुबह एक तरह से बिल्कुल ट्रिपल टॉप एरिया बनाता नजर आया और ऊपरली लेवल से बिल्कुल एक शार्प ब्रेक डाउन देखने को मिला और फिर से मार्केट ने क्या किया, एक फेक ब्रेक डाउन करने के बाद एक प्राइस एक्शन रिकवरी दिखा देता है। यानी एक तरह से मोमेंटम हमारे पास क्या आ गया, बिल्कुल एक डब्लू पैटर्न की तरह ही बिल्कुल मार्केट ने ये वाला मोमेंटम और जैसे ही प्राइस एक्शन लेता है। लेकिन ऊपर की साइड अगर हम देखें निफ्टी जो है इस लेवल से बिल्कुल रिजेक्शन देता हुआ क्लोजिंग दे देता है। यानी ये लेवल निफ्टी के लिए बड़ा स्ट्रॉन्ग लेवल बना हुआ है। अब स्ट्रॉन्ग लेवल की अगर हम बात करें, ये निफ्टी के पास बिल्कुल लास्ट टाइम अगर हम देखें इसी सिनेरियो से मार्केट क्या कर रहा है, बिल्कुल गिरावट दिखा रहा है, लगातार यहां पे पूरा दबाव देखने को मिला। लेकिन अब वो टाइम आ चुका है कि यहां पे निफ्टी एक अच्छी मोमेंटम लेता हुआ नजर आ सकता है। कौन सा लेवल है, इस लेवल की बात कर रहा हूं भाई, 19,500 का लेवल। यानी 19,500 का लेवल जैसा ही मार्केट ब्रेकआउट करता है एक पॉजिटिव मूवमेंट की तरफ 550 और 600 की तरफ बढ़ता नजर आएगा। क्योंकि लास्ट के अगर सेशन में देखें तो बिल्कुल इसी लेवलों से ब्रेकडाउन देखने को मिले थे। ये आ रहा बिल्कुल 550 से ये कितना बड़ा ब्रेकडाउन देखने को मिला, 600 के लेवल से मार्केट क्या दिखाता है, प्राइस एक्शन ब्रेकडाउन दिखाता है। और उसके ऊपर अगर हम देखें 650 के लेवल से मार्केट क्या दिखाता है, बड़ी जबरदस्त, यानी मोमेंटम नेगेटिव गया था। तो अभी जैसे इस लेवल को ब्रेकआउट करता है तो इन लेवलों को टेस्ट करता हुआ नजर आ सकता है। यहां पे एक अच्छी वाली मोमेंटम हमें देखने को मिल सकती है। लेकिन 500 के लेवल पे देखें तो जबरदस्त यहां पे कॉल राइटिंग 19,500 के लेवल पर 2,85,000 की जबरदस्त कॉल राइटिंग नजर आ रही है। 550 के लेवल पर देखें तो 1,58,000 की हमारे पास क्या आ रही है, मैसिव कॉल राइटिंग बैठा है। यहां पे भी 19,600 के लेवल पर 2,46,000 का कॉल राइटर बैठा है। यानी जबरदस्त कॉल राइटिंग नजर आ रही है अपर लेवल पे। लेकिन नीचे के लेवल पे अगर हम देखें 19,400 के ही लेवल पर 2,77,000 का पुट राइटिंग नजर आ रहा है। और नीचे की साइड हमने क्या देखा कि कल मार्केट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो 400 के लेवल पे मार्केट एक सपोर्ट लेता हुआ नजर आता है, इसी लेवल से जहां से मोमेंटम चेंज हुआ है। लेकिन चेंज होने के बाद भी यहां पे एक मोमेंटम यहां पे एक ब्रेकआउट लेता है और ये जो जोन बन गया ना हमारे पास, ये बन गया भी हमारे पास कौन सा, 19,400 का लेवल। मार्केट कहां पे खड़ा है, 19,450 के नियर करा है। ऊपर की साइड देखें तो 500 का लेवल बड़ा स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। तो मार्केट के लिए 19,400 बड़ा एक स्ट्रॉन्ग स्पॉट पे रहने वाला है, ये स्ट्रॉन्ग स्पॉट रहेगा। और ऊपर की साइड रेजिस्टेंस के तौर पर 19,500, यानी 500 के लेवल को ब्रेकआउट करता है, यानी कल के हाई को नहीं, कल के हाई के बाद, यानी 19,500 के लेवल को। अब ये मोमेंटम क्या रहेगा, जैसे जब तक 19,400 के ऊपर है ना, मार्केट एक बाई ऑन डिप्स दिखा सकता है। यानी 400 के नियर आता है, बाई ऑन डिप यहां पे मार्केट रहेगा पूरी तरह से कि मार्केट एक रिकवरी के साथ प्राइस एक्शन बनाता हुआ। क्यों, सिनेरियो क्या जा रहा है मार्केट का, सिनेरियो को अगर हम देखें ट्रेंड एक तरह से पॉजिटिव जा रहा है, बिल्कुल एक पॉजिटिव सिनेरियो जा रहा है। जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाता है ना, बिल्कुल ऐसे जाता है मार्केट। और अभी भी सिनेरियो सेम वही जा रहा है कि मार्केट के पास अपर ट्रेंड पोजीशन में है। लेकिन ये लेवल हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम करने वाला है, यानी 19,400। अगर 19,400 लेवल ब्रेक डाउन करता है
फिर हमारे पास ये 370 और ये 300 की मोमेंटम हमने देखने को मिल सकती है, क्योंकि कल की भी अगर देखें तो बिल्कुल मार्केट ने 370 के लेवल से एक रिकवरी दिखाई है और लास्ट सेशन के अंदर देखिए बिल्कुल ये सपोर्ट बनता नजर आया था। ठीक इन्हीं लेवलों पे मार्केट एक सपोर्ट एरिया बनाता नजर आया था। तो ये लेवल निफ्टी के लिए बड़ा स्ट्रॉन्ग रहेगा 19,370। ये 400 से लेके 370 तक का एक छोटा सा पुट स्कैल्पिंग रहेगा। 370 के बाद यहाँ पे 70 पॉइंट की मोमेंटम हमें नेगेटिव यहाँ पे पुट की साइड मिल सकती है। और कॉल के लिए अच्छी वाली मोमेंटम हमारे पास कहाँ रहने वाली है, जब तक 400 के ऊपर रहता है बाय ऑन डिप्स, यहाँ पे 500 तक का एरिया हमारे लिए निफ्टी के पास रहेगा। लेकिन यहाँ पे हमारे लिए एफआई की तरफ पोजीशन देखें तो यहाँ पे कल खरीदारी देखने को मिली है 614 करोड़ की खरीदारी एफआई की तरफ से, 125 करोड़ की खरीदारी डीआई की तरफ से। दोनों ही इन्वेस्टर यहाँ पे पोजीशन लॉन्ग बनाते नजर आ रहे हैं। यानी पूरा मार्केट के अंदर तो 740 करोड़ के करीब यहाँ पे कैश फ्लो होता हुआ नजर आया। तो ऐसे मार्केट के अंदर और कल भी अगर हम देखें कोई ज्यादा बड़ी बिक वाली नहीं थी। पिछले कुछ सेशनों से देखें तो एफआई यहाँ पे मूड खराब करके चल रहा था, लेकिन कल ही यहाँ पे एक अच्छी वाली मोमेंटम एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, यानी इन बैंकों के अंदर अच्छी मोमेंटम। और सबसे फेवरेट स्टॉक एफआई के एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक ही रहते हैं। पहला तो एचडीएफसी बैंक ही रहता है और वहीं पे हमें अच्छे खासे ब्रेकआउट नजर आए और बैंक निफ्टी एक अच्छी वाली मोमेंटम लेता नजर आया। लेकिन इन सबके साथ देखो हम टेक्निकल चार्ट जरूर देखते हैं, उसके साथ ऑप्शन चैन डाटा, पीसीआर रेशो भी देखते हैं। लेकिन इन सबके साथ ये एफआई डाटा देखना जरूरी है कि मार्केट के अंदर खरीदारी कहां से आ सकती है, बिकवाली कहां से आ सकती है, बड़ा इन्वेस्टर कहां पे फ्यूचर ऑप्शन की साइड पैसे लगा रहा है, क्योंकि हम ट्रेडिंग करते हैं फ्यूचर ऑप्शन की साइड। और ये जो डाटा होता है हमारे पास, ये सब कितनी खरीदारी आई, ये जो खरीदारी बिकवाली का डाटा होता है ना, ये सिर्फ यहाँ पे कैश का डाटा होता है। हम फ्यूचर ऑप्शन का डाटा मैच करना जरूरी। तो पिछले 2 दिन से इस डाटा को हम कंपेयर करके चलेंगे। रिटेलर कौन है, आप और हम छोटे मोटे इन्वेस्टर जो छोटी मोटी ट्रेडिंग करते हैं। कॉल की साइड इंडेक्स, लॉन्ग की साइड 56% थे पहले, 43% यहाँ पे क्या था, पुट की साइड पोजीशन बना के चल रहा था रिटेलर। अब रिटेलर क्या करके चल रहा है, 57% आ चुका है बिल्कुल इंडेक्स लॉन्ग की साइड, और शॉर्ट की साइड देखें तो 42% आ रहा है। यानी लॉन्ग की साइड पोजीशन बनाई जा रही है बिल्कुल एक पॉजिटिव साइड में 1%। कल ही मार्केट पॉजिटिव हुआ और रिटेलर चला गया बिल्कुल पूरी तरह से एक पॉजिटिव सिनेरियो में। स्टॉक फ्यूचर की साइड देखें तो 87% लॉन्ग करके बैठा था और 12% यहाँ पे क्या था, शॉर्ट की साइड पोजीशन बना रहा था। अभी 86% आ चुका है, यानी फ्यूचर की साइड से 1% प्रॉफिट बुकिंग में मानेंगे। यानी रिटेलर ने अपना 1% बिल्कुल प्रॉफिट बुक किया है। यहाँ पे पहले 87 था, अब 86% आ रहा है, यानी 1% माइनस हो गए। कहां पे शिफ्ट हो गया हमारे लिए, बिल्कुल ये पुट की साइड शिफ्ट होता नजर आया। 13% यहाँ पे क्या आ रहा है, बिल्कुल पुट की साइड, यानी शॉर्ट की साइड पोजीशन बना रहा है ऑप्शन के साथ साथ फ्यूचर में भी। यानी यहाँ पे ऑप्शन के अंदर 1% लॉन्ग है और स्टॉक फ्यूचर की साइड हमारे पास शॉर्ट की साइड पोजीशन है। डीआई की तरफ से एक छोटी सी खरीदारी देखने को मिली है, तो इसका डाटा हम पिछले 2 दिन से कंपेयर करें तो डीआई यहाँ पे 40% यहाँ पे क्या था, इंडेक्स को लॉन्ग करके चल रहा था और 59% यहाँ पे क्या था, शॉर्ट की साइड पोजीशन बना रहा था। अभी भी डीआई को अगर हम देखें 40% ही आ रहा है, कोई ज्यादा बड़ी पोजीशन नहीं बना पा रहा है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से देखें तो डीआई यहाँ पे बिल्कुल ऐसी पोजीशन बना के चल रहा है, कोई बड़ा मोमेंटम नहीं दिखाई दे रहा है। 59% यहाँ पे अभी भी पुट की साइड यानी शॉर्ट की साइड है, यानी ऑप्शन की साइड तो कोई बड़ी पोजीशन नजर नहीं आ रही है। ऐसी चीज अगर हम देखें सेम डाटा आ रहा है डीआई की तरफ से। लेकिन स्टॉक फ्यूचर की साइड पोजीशन क्या देखें, पहले 7.57% क्या था, फ्यूचर को लॉन्ग पोजीशन बना रहा था। 92.42% क्या था शॉर्ट की साइड, अभी 7.58% आ चुका है और 92.41% आ चुका है शॉर्ट की साइड। यानी कुछ ही पॉइंटों के अंदर पॉजिटिव नजर आया। एक हल्की खरीदारी हमें कहां देखने को मिली है, कैश के अंदर खरीदारी। और डीआई के ऑप्शन की साइड जाके देखे तो कुछ ही पॉइंटों के अंदर यहाँ पे भी खरीदारी हमें पॉजिटिव नजर आ रही है, यानी थोड़ा थोड़ा मूड बना रहा है यहाँ पे डीआई भी लॉन्ग की साइड जाने को। कल एकदम से शार्प बड़ी अच्छे वाली तेजी नजर आई मार्केट के अंदर, सिर्फ बैंक निफ्टी के अंदर, निफ्टी के अंदर तेजी नहीं मानेंगे क्योंकि निफ्टी तो मात्र 50 पॉइंट ही, इतना बड़ा इंडेक्स, यानी एक तरह से देखें कम से कम 100-150 पॉइंट की मोमेंटम चाहिए थी, नहीं मिल पाई निफ्टी को। सिर्फ बैंक निफ्टी की वजह से वो एक रिकवरी दिखाता है। डीआई भी यहाँ पे कोई अच्छी मूवमेंट नहीं बना के चल रहा। लेकिन इसके साथ अगर हम देखें
बैंक निफ्टी के अंदर एक जबरदस्त मूवमेंट हमने देखने को मिला है, यानी बड़े जबरदस्त लेवल, ये इतनी जबरदस्त तेजी। अब निफ्टी बैंक यहाँ पे क्या करने वाला है? निफ्टी बैंक के पास सीधे से सिनेरियो को अगर हम देखें, निफ्टी के पास ये वाला एक प्राइस एक्शन ब्रेकआउट के साथ ही तेजी दिखाता है। तो जहां से प्राइस एक्शन आया है, बिल्कुल ये हमारे लिए काम करेगा एक सपोर्ट का काम, यानी 44,350 का एरिया निफ्टी बैंक के लिए सपोर्ट का काम करने वाला है। ऊपर की साइड हमारे पास बैंक निफ्टी के पास 44,570 का एरिया रहेगा, बिल्कुल एक पॉजिटिव सिनेरियो के लिए। और 44,570 का ब्रेकआउट करता है तो एक कॉल की स्कैल्पिंग हमारे पास बिल्कुल 44,700 तक का मोमेंटम यहाँ पे दिखा सकती है। एक मोमेंटम जैसे 44,570 को ब्रेकआउट करता है, यानी अपर साइड रेजिस्टेंस हमारे पास 44,700 का रहने वाला है। हाँ, 44,700 के बाद मार्केट के पास एक और अच्छी मोमेंटम हमें दिखाई दे सकती है। देख रहे हो बड़ा एरिया, ये कौन सा एरिया है हमारे पास? वैसे भी मैंने लास्ट की वीडियो के अंदर ना पूरा टेक्निकल व्यू, कहां पे कॉल बनती है, कहां पे पुट बनती है, पूरा आपको समझाया गया है टेक्निकल ऑप्शन चेन डाटा के अकॉर्डिंग, कैसे लॉजिक के साथ और कैसे ये ट्रेंड लाइन, कैसे सपोर्ट बनाए गए हैं, पूरे डेली आपको अपडेट करता ही रहता हूं। तो ये हमारे लिए बिल्कुल रहेगा ये एरिया। जैसे ही इस 44,700 को ब्रेकआउट करता है तो भाई ये मोमेंटम हमारे पास 45,000 तक की, ये हमारे पास एक 300 पॉइंट का एरिया जहां पे बैंक निफ्टी एक अच्छी वाली मोमेंटम दिखाई देता हुआ नजर आई। अगर 44,350 ये वाला जो कल का मोमेंटम हमारे पास मिला था, इस लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो हमारे पास नीचे की साइड यही लेवल रहेंगे जहां से मार्केट ने एक प्राइस एक्शन के साथ ब्रेकआउट लिया, यानी 44,200 का एरिया हमारे पास सपोर्ट का काम करने वाला है। तो यहाँ पे भी हमारे पास एक 150 पॉइंट की पुट की स्कैल्पिंग मिल सकती है। कब मिलेगी? जैसे इस लेवल को ब्रेक डाउन करेगा। हाँ, इस लेवल से दोबारा रिकवरी हमें ब्रेकआउट मिलता है तो दोबारा से डिप्स बाय यहाँ पे 44,350 रहेगा, यानी 44,350 से मार्केट एक डिप्स बाय ब्रेकआउट लेता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन ग्लोबल मार्केट की तरफ एक बार नजरें डालें, यहाँ पे पूरे ग्लोबल मार्केट की तरफ, यहाँ पे अगर हम देखें, पहले यूरोप के बाजारों की साइड देखें तो फिट्सी यूके यहाँ पे 50 पॉइंट के करीब यहाँ पे तेजी दिखाता हुआ नजर आता है, 0.5% से ज्यादा की तेजी। डैक्स जर्मनी की साइड देखें तो बिल्कुल 22 पॉइंट की तेजी देखने को मिली, फ्लैट मानोगे। सीएसई फ्रांस के अंदर देखें तो बिल्कुल यहाँ पे 5 पॉइंट की तेजी, फ्लैट मानोगे। यानी यूरोप की मार्केट के अंदर अभी भी एक फ्लैट ही क्लोजिंग नजर आ रही है, लेकिन एक तरह से पॉजिटिव हरे निशान में। नैस्डैक की साइड अगर हम देखें, अमेरिका बाजार की साइड 215 पॉइंट की तेजी देखने को मिली नैस्डैक की साइड, 1.5% से तेजी बिल्कुल नैस्डैक की साइड देखने को मिली। निक्की जापान एशिया मार्केट की साइड देखें तो 153 पॉइंट की तेजी देखी जा रही है, बिल्कुल 150 पॉइंट के करीब। तो ये हमारे लिए 0.5% की तेजी, ये भी हमारे लिए पॉजिटिव काम करेगी। S&P 500 हमारे लिए क्या रहेगा? 50 पॉइंट की तेजी, बिल्कुल 1% से ज्यादा की तेजी S&P 500 के अंदर। डाउ जोन को अगर हम देखेंगे तो बिल्कुल 184 पॉइंट की तेजी देखने को मिली है, 0.5% से ज्यादा की तेजी। कल डाउ जोन के अंदर क्या था? माइनस था 180 पॉइंट, आज क्या है? पॉजिटिव आ रहा है 184 पॉइंट, यानी जो कल गिरावट थी उसको पूरी तरह से रिकवर कर लिया गया। तो डाउ जोन पूरी तरह से हमें पॉजिटिव संकेत देता हुआ नजर आ रहा है। पूरी ग्लोबल मार्केट से देखें तो बिल्कुल एक ही रंग नजर आ रहा है, हरा रंग, बिल्कुल पूरी तरह से। लेकिन इन सब के साथ और कॉन्फिडेंस ना होते हुए हमें एफआई डाटा को देखना भी जरूरी है। यहां पे एक बड़ा इन्वेस्टर है, बड़ा गेम चेंजर है, तो हमारे लिए एफआई की पोजीशन अगर हम देखें, यहाँ पे पिछले 2 दिन के डाटा के अकॉर्डिंग 42% यहाँ पे इंडेक्स को लॉन्ग पोजीशन बना के चल रहा था और 57% यहाँ पे क्या था? शॉर्ट की साइड, यानी पुट की साइड। अभी एफआई क्या करके चल रहा है? 45% आ चुका है इंडेक्स को लॉन्ग की साइड और 54% आ चुका है शॉर्ट की साइड, यानी पुट की साइड। 3% लॉन्ग पोजीशन बनाता नजर आ रहा है एफआई। कैश के अंदर भी खरीदारी देखने को मिली, ऑप्शन के अंदर भी खरीदारी देखने को मिली। अब यहां पे फ्यूचर की साइड 46.81% इंडेक्स को लॉन्ग पोजीशन बना रहा था और 53.18% शॉर्ट की साइड। अभी क्या कर रहा है? 47.17% यहाँ पे क्या आ रहा है? बिल्कुल लॉन्ग पोजीशन बनानी गई है, बिल्कुल 1% ही सही, यानी फ्यूचर की साइड भी लॉन्ग पोजीशन बनाता नजर आया है एफआई यहाँ पे। और 52% यहाँ पे क्या आ रहा है? शॉर्ट की साइड आ रहा है, यानी 1% यहाँ से शिफ्ट हो चुका है बिल्कुल लॉन्ग की साइड। यानी तीनों सेगमेंट के अंदर देखें
तो बिल्कुल एफआई पोजीशन बनाता नजर आया लॉन्ग की साइड। लेकिन इसके साथ हम प्रो की पोजीशन को देखें तो पूरा डाटा समझ में आ जाएगा। इन चारों इन्वेस्टर की पोजीशन को देख के पहले प्रो 44% क्या था, इंडेक्स को लॉन्ग करके चला था और 55% क्या था, शॉर्ट की साइड। अभी प्रो ने क्या कर लिया है, 38% आ चुका है, बिल्कुल 6% माइनस होता नजर आया। ये अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर गया, अभी माइनस कर गया यहाँ पे। बिल्कुल ये कल जैसे मार्केट के अंदर तेजी आई, इसने अपनी पोजीशन को बिल्कुल पुट की साइड यानी एक तरह से पोजीशन बना ली। 61 क्या आ रहा, बिल्कुल अभी पुट की साइड आ चुका। लेकिन स्टॉक फ्यूचर की साइड देखें तो 72% था, 27% शॉर्ट की साइड। अभी 71%, 28% शॉर्ट की साइड, यानी 1% हमारे लिए बिल्कुल यहाँ पे भी माइनस होता नजर आ रहा है प्रो यहाँ पे। तो ओवरऑल डाटा समझने के बाद बिल्कुल सिंपल समझ में आ रहा है कि रिटेलर लॉन्ग जा रहा है, डीआई सपोर्ट कर रहा है, एफआई भी लॉन्ग कर रहा है। तो एक तरह से तीनों इन्वेस्टर, एक तरह से दो इन्वेस्टर जो है ना, एक बड़ी लॉन्ग की साइड पोजीशन बनाते हुए नजर आ रहे हैं, एफआई की और डीआई का सपोर्ट यहाँ पे। तो हमारे लिए ऊपर से ग्लोबल मार्केट का एक पॉजिटिव संकेत, तो डाटा भी हमारे पास एक पॉजिटिव संकेत दे रहा है और यहाँ पे ग्लोबल मार्केट की तरफ से भी। लेकिन एक बात को नोटिस करना जरूरी है, डीआई की जो पोजीशन है अभी भी 59% बैठा है और एफआई 54 बैठा है। तो ऐसे में हमारे पास अपर साइड पे इतना अग्रेसिव नहीं हो सकते, अपर साइड पे कॉल राइटिंग भी जबरदस्त है। तो ऐसे मार्केट के लिए अपर साइड पे जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस काम करने वाले हैं और नीचे के लेवल हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम करते नजर आएंगे। तो अभी प्री ओपनिंग में मार्केट कितना गैप अप ले सकता है, कितना गैप डाउन ले सकता है, तो मार्केट के लिए लेवल सिनेरियो एक बाय ऑन डिप्स का है, एक सपोर्ट लेवल तक। और यहां पे गैप अप की बात करें तो मार्केट के पास आज प्री ओपनिंग में अगर हम देखें ग्लोबल मार्केट से संकेत अच्छे जरूर आ रहे हैं। तो यहाँ पे 50 से 70 पॉइंट का गैप अप मिलने की एक संभावना की तरफ और इशारा करता हुआ नजर आ रहा है मार्केट यहाँ पे।